आदरणीय विजय बाबू ने लगभग सरकार की ओर से जवाब दे दिया है। बस सिर्फ एक दो जानकारी देना चाहता हूं। और बैठे लोग बोलते हैं, उनका संज्ञान नहीं लेना है। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट है एसआईआर के माध्यम से जो बार बार प्रश्न उठ रहे हैं, ये विजय जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर एक एक प्रक्रिया को बताने का काम किया है। और जहां तक नेता विरोधी दल ने कल बताया कि छोट का वोट का राज में छोट का राज होता है, ये कोई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने नहीं कहा है, ये लोहिया जी ने 60 के जमाने में कहा। और लोहिया जी ने समाजवाद के परिभाषा में इस सारे चीजों को जनता के बीच में रखा। और जहां तक ये कहते हैं तो लालू जी की बात यही लोग नहीं सुन रहे। 1992 में इसी सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर ले जाना है। ये हम लोग नहीं कर रहे, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी, उनका वक्तव्य है। और 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय सांसद की सदस्य हुआ करती, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और लगातार इस चीज की चर्चा हो रही। लेकिन एक जानकारी भी देना चाहता हूं, महबूब साहब बार बार कह रहे हैं और शकील साहब, कि जो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही। विजय जी ने आपको बताया कि लगभग 18,66,000 से अधिक लोग मृत पाए गए। उसके साथ साथ 26 लाख लोग जो बाहर गए हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। ऐसा नहीं है। और ये मैं बताते हुए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा जो श्रम डिपार्टमेंट का भी रिपोर्ट है, जहां 2005 में बिहार के लोग 11% बिहार से बाहर जाते थे, जो नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि करोड़ों लोग बाहर जाते थे। आज का रिपोर्ट है कि ये 2% से भी नीचे लोग चले गए। आज बिहार में लोग रह रहे हैं और अभी तो 26 लाख लोगों की ही चिन्हित हुई है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं, देखिए ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने कल तक इसी सदन में नेता विरोधी दल जी कह रहे थे कि भारत निर्वाचन आयोग कोई प्रेस रिलीज नहीं करता और पूरी तरह स्पष्ट है। इसलिए एसआईआर के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे हैं, इसमें कहीं सत्यता नहीं है और स्पष्ट तौर पर पूरी प्रक्रिया विजय चौधरी जी ने बताया है। इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं। निरंतर परीक्षा से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष 2024-25 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन तथा यथा समय सदन में उपस्थित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री विधि विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखने जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राय 5 से 25 कौन था मुख्यमंत्री, किसकी सरकार है? केंद्र में 11 साल से किसकी सरकार है? इस पे कुछ नहीं उन्होंने बोला। हम जानना चाहते थे कि बिहार सरकार बताए कि जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, कितने % बिहारियों के पास वो 11 डॉक्यूमेंट है, ये बताना चाहिए था।
नहीं तो अपने आप को वो कैसे साबित कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट का एक खेल तो है, और बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा। क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है, जलेबियां खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार, यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से, केवल संख्या को पूरी करने के लिए, यानी सरकार जो है फर्जीवाड़ा करवा रही है। इसलिए सरकार जो है इलेक्शन कमीशन का जो है पक्ष ले रही है। अब भाई सम्राट चौधरी जी ने तो बिहार का प्लान ही रोक दिया और अपने ही सरकार पे सवाल खड़ा कर दिया, यानी नरेंद्र मोदी जी पर, भारत की सरकार पर सम्राट चौधरी जी ने सवाल खड़ा कर दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब है राज्यसभा का, और ये 1/8/2024 का है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि लगभग 3 करोड़ लोग, ये लेबर मिनिस्ट्री का जवाब है, 3 करोड़ लोग जो है रजिस्टर्ड हैं, जो बाहर पलायन करते हैं। नॉन रजिस्टर्ड को छोड़ दीजिए, नॉन रजिस्टर्ड समझ जाइए कि जो लोग अपना कमाने जाते हैं बाहर, किसी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं, कहीं गार्ड का नौकरी कर रहे हैं, कहीं किसी के घर में काम कर रहे हैं, जो बिहार से लोग पलायन करके गए हैं, तो इसकी संख्या 4.5 करोड़ है। और सम्राट चौधरी सदन में खड़ा होकर के बोलते हैं मात्र 2-4% ही लोग जो है बिहार के बाहर है। कितना झूठ बोलेंगे, मतलब कोई झूठ बोलने की सीमा अब इन लोगों की नहीं रहेगी। इसलिए हमने सम्राट चौधरी जी को ये भिजवाया, देख लीजिए, आप ही के सरकार का ये उत्तर है। और आप यहाँ कह रहे हो कि पलायन बल्कि बढ़ा है। ये कॉपी भी हम लोग लगवा देंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को भी मिल जाएगा आप लोग के व्हाट्सएप पे। लेकिन ये अद्भुत है कि पूरी प्रक्रिया जो है, किस प्रकार से ईमानदार पत्रकार पर एफआईआर क्यों किया गया, अजीत अंजुम जी पे एफआईआर क्यों किया गया? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उन्होंने दिखाया, एविडेंस उनके पास है, सबूत उनके पास है, फिर भी सरकार के लोग जो है अंधे बने हुए, कुछ इनको नजर नहीं आ रहा। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है आप समझ सकते हैं कि सरकार को पड़े ही नहीं है, मालूम ही नहीं कि ग्राउंड में क्या चल रहा है, या तो निश्चिंत है क्योंकि उन्हीं का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। यही कारण है। कोई उत्तर गोल गोल जलेबी छानना, अरे वो तो हर साल प्रक्रिया चलती है, नाम जोड़ना घटाना, मृत्यु जिसकी होगी तो हर साल जो प्रक्रिया चलती है। लेकिन जो पुनरीक्षण जो हुआ था हर चुनाव से पहले, और फरवरी में जो लिस्ट आई थी उसके बारे में तो चुप। जब फरवरी में आ गया तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई अचानक से? ये तो सवाल उठता है, इसका भी कोई जवाब नहीं, डॉक्यूमेंट को लेकर के भी कोई जवाब नहीं। तो इन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं था। जो इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट भेज रहा था उसी बात को ये लोग दोहराने का काम कर रहे थे। विजय सिन्हा काफी नाराज दिख रहे हैं। नीतीश जी के मंत्रालय में कुछ ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो बंदर की तरह कूदते रहते हैं ताकि हाईलाइट रहे, और उनका कोई काम तो है नहीं, केवल चेहरा चमकाना। ना 3 में ना 13 में बार बार कूद रहा आदमी, कोई मतलब है क्या? कोई बात है क्या उन लोगों के पास बोलने के लिए? तो कह रहे हैं कि हम मर्यादित रहते हैं। भाई पूरा प्रोसेस आप देखिएगा तो 9-10 महीने ही लगे। क्या डेटा एक दिन में रिलीज किया उन्होंने, या हम ही लोग ना भाई करवाएं? और वही बीजेपी का लोग बोलता था ना कि जब जाति आधारित गणना हो रही थी तो हमारे यहाँ आए नहीं लोग, हमारे यहाँ नहीं आए लोग। पूरी प्रक्रिया को ना आप केवल आप जो है
जा करके उन्हें पूरा प्रोसेस होता है उसका। आप जाते हैं, डेटा लेते हैं, डेटा आप एक साथ उसको अपलोड करते हैं, देखते हैं, जोड़ घटा होता है, उसके बाद पूरा रिलीज किया जाता है ना, पूरे प्रोसेस। हम पूरे प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो चालाकी तो वहाँ है, एक पार्ट के बारे में वो बता रहे, लेकिन पूरा प्रोसेस का समय नहीं बता रहे। वो डोर टू डोर की बात कर रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर के बाद खत्म थोड़ी हो जाता है। वो तो फिर जमा होता है, सबको क्लब किया जाता है, क्लब करने के बाद डेटा बनाया जाता है। तो पूरा प्रोसेस के बारे में नहीं बात कर रहे, वो केवल पार्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये तो बेवकूफ, ये तो केवल बेवकूफ बनाने की बातें उन्होंने कही है और कुछ नहीं कहा। चुनाव का बहिष्कार को लेकर जो चर्चा है भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो हैं, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को।